हाय बच्चों, वेलकम बैक विद्या मंदिर इंग्लिश क्लास। और आप कैसे हैं? सभी अच्छे हैं, मस्त हैं। घर वालों को तो परेशान करते नहीं हैं, केवल अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं। इसीलिए हम और आप अभी इस समय साथ हैं। तो घर में रहिए, सेफ रहिए। इसी के साथ हम लोग अपने चैप्टर्स पर आ जाते हैं। लास्ट टाइम से आपने जो एरर्स पढ़ रहे हैं उसमें आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 चैप्टर इनके नाउन एंड प्रोनाउन पढ़ रखे हैं। उसके एरर्स को पढ़ा और उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। और नेक्स्ट चैप्टर आज आपका है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये आर्टिकल्स का चैप्टर हमेशा बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या है, ए एंड द, यानी आर्टिकल्स किसको कहते हैं? ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। उससे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दी हुई है किसकी? आर्टिकल्स की। उसके नीचे क्या दिया गया है? रेड कलर का एक साइन दिया गया है, किसका? सब्सक्राइब का। इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर अवश्य किया करिए। तो हम लोग पहुँचते हैं फिर से अपने चैप्टर पर, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल क्या होते हैं? ए एंड द। अब देखिए ए एंड द, इनको यूज करने के लिए आपको आवश्यक है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स हमारे क्या होते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट्स किनको कहते हैं? क्या सभी जानते हो? तो जानते हो तो कोशिश करिए अपनी चैट पर लिखने की, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप सभी अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानते हो। व्हाट इज अल्फ़ाबेट्स? तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? ए से जेड तक के वर्ड्स जो होते हैं, यानी 26 लेटर, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से जो 26 लेटर होते हैं उनको कहते हैं हम अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका कॉन्सोनेंट और सेकंड पार्ट होता है इसका वॉवेल। कैसे भी आप यूज कर सकते हो, चाहे फर्स्ट पार्ट वॉवेल कह दीजिए और सेकंड पार्ट इसका कॉन्सोनेंट कह दीजिए। अब वॉवेल क्या होते हैं ये जानते हैं आप? तो वॉवेल क्या होते हैं? वॉवेल हमारे पूरे अल्फ़ाबेट्स में 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और इसके अलावा जो लेटर बच जाते हैं, कितने लेटर बचे हमारे पास? 21 लेटर बचे। तो 21 लेटर हो गए हमारा क्या? कॉन्सोनेंट। तो ध्यान दीजिए ए और एन के यूज के लिए, देखिए वॉवेल की प्रोनाउंसिएशन यदि आती है, यानी कि कोई भी वर्ड एक्स वाई जेड आप बोलते हो, जैसे बॉय, बी ओ वाई, बॉय, बॉय आपने बोला तो बॉय किससे स्टार्ट हुआ? ब, ठीक। तो हम इससे पहले क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, अ बॉय। क्लियर है? अगर कॉन्सोनेंट की प्रोनाउंसिएशन आती है तो आप ए यूज करोगे, अगर वॉवेल की प्रोनाउंसिएशन आती है तो आप एन का यूज करोगे, पहली बात। दूसरी बात क्या, कभी कभी इनमें एक्सेप्शन भी होते हैं। क्या होते हैं एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ये होते हैं कि हमारी प्रोनाउंसिएशन जो होती है, लेकिन कभी कभी वास्तव में वो वर्ड नहीं होता है। जैसे हमने अभी बताया आपको ए ई आई ओ यू, यानी कि वॉवेल से पहले क्या लगाना है? आपको एन लगाना है, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाना है। अब जैसे यू क्या है? वॉवेल है। यू की जो प्रोनाउंसिएशन है कभी कभी यू भी होती है और कभी कभी आ भी होती है। जैसे यू से हमारा यूनिवर्सिटी भी होती है और यू से हमारा अम्ब्रेला भी होता है। तो हम क्या करते हैं, उस समय हम हिंदी रूल को देखते हैं या हम बहुत सारे रूल्स को ध्यान रखते हैं कि यू की प्रोनाउंसिएशन यदि आ हो, कि इसकी प्रोनाउंसिएशन यदि ये हो। तो बहुत सीधे शब्दों में आप ये जानकारी कर लीजिए कि हिंदी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी हिंदी जो वर्णमाला होती है, हिंदी को क्या कहते हैं? वर्णमाला, हिंदी लेटर्स को। तो वर्णमाला होती है, उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आ से अंघा तक होता है, उसे हम कहते हैं वॉवेल, यानी कि हिंदी में कहते हैं उन्हें स्वर।
और का से ज्ञा तक की ध्वनि को कहते हैं हम व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। तो आ से अंघा तक की यदि प्रोनाउंसिएशन हो, ध्वनि हो, तो आप क्या लगा दीजिए, एन लगा दीजिए आंख बंद करके। और ए की ध्वनि हो तो आप क्या लगा, कॉन्सोनेंट की ध्वनि हो यानी का से ज्ञा तक की ध्वनि आ जाए तो आप ए लगा दीजिए। बस ध्यान ये रखना है जहाँ ए और एन लगा रहे हैं वो वस्तु काउंटेबल होनी चाहिए। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हमने आपको सिखाए थे, वो नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको, काउंटेबल नाउन होना चाहिए और आ से अंगा तक यानी स्वर की यदि ध्वनि है तो आप एन लगा दीजिए, का से ज्ञा तक की ध्वनि है तो आप ए लगा दीजिए। पहले आप ए और एन को क्लियर कर लीजिए, फिर दा को क्लियर करते हैं। क्लियर है इतना, ए और एन, आगे रूल में बताएंगे। फिर दा क्या है, देखिए दा जो होता है वो हमारी संपूर्ण ब्रह्मांड को या संपूर्ण प्रकृति को बताता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो दुनिया में यानी वर्ल्ड में बिल्कुल कितनी होती हैं, एक होती हैं, अपने आप में सिंगल होती हैं, तो उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। या फिर किसी पूरी जाति के बारे में बताया हो तो भी दा का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं रूल की तरफ। रूल नंबर 1, ये आपने एक बेस जो था आर्टिकल के रूल्स का वो सीख लिया। क्या सीखा, ध्यान में रहेंगे ना। तो फर्स्ट रूल है आपका, ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट और अ वॉवेल। AEIOU, तो AEIOU क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। तो क्या यूज हुआ कि ए और एन इज यूज्ड, ए और एन का प्रयोग बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट और अ वॉवेल, कि जब कॉन्सोनेंट और वॉवेल से पहले हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है हमने, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज कर रहे हैं, ए, और वॉवेल से पहले क्या यूज करेंगे, एन। इसको हमने डीपली आपको अभी पहले सिखाया हुआ है, क्योंकि अगर इस तरीके से आप रूल को पढ़ते हैं समझते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाता है। तो आपने ध्यान दिया कि काउंटेबल हो नाउन प्लस क्या हो, आ से अंगा तक या वॉवेल की ध्वनि हो तो आप लगाएंगे एन, और काउंटेबल नाउन हो और का से ज्ञा तक की ध्वनि हो तो आप लगाएंगे ए। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है हमने, मोहन बॉट बुक, आ इसमें फिल किया है आपने, तो मोहन बॉट बुक, तो बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, आसानी से गिन सकते हो। क्लियर है। तो बुक्स और बुक की ध्वनि किसकी आ रही है, बा, बा जानते हो ना, बा बकरी, हिंदी वाली बा बकरी, तो BOOK, और वैसे भी क्या है ये, इंग्लिश में भी देखें तो हम कॉन्सोनेंट ही है, तो इससे पहले दोनों मैच भी कर रहा है तो हम इससे पहले क्या लगा रहे हैं, ए। अगर मैच नहीं भी करेगा, हिंदी ध्वनि का से ज्ञा तक की आएगी तब भी हम क्या लगाते हैं, इसमें ए शब्द ही लगाते। इसलिए हमें क्या माइंड में रखना होगा, हिंदी ध्वनि को रखना होगा। देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, ही रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट किया गया है और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो यू ही है, इसलिए इससे पहले क्या लगाया आपने, ए। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, देखिए हाँ यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन है, क्या, ऑनेस्ट एच से स्टार्ट हुआ है, किससे, एच, जबकि एच की जो प्रोनाउंसिएशन होती है हा होती है, लेकिन यहाँ पर जब एच और ओ संग में जुड़े हुए होते हैं तो एच जो होती है वो साइलेंट वे में पहुँच जाती है, तब हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, ऑनेस्ट, आ और उसके ऊपर चंद्रमा बना के, यानी ऑनेस्ट, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है ओ, तो इसलिए ओ तो आ गया, यानी कि वॉवेल आ गया हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, तो इसलिए इससे पहले आपने क्या यूज किया, एन का यूज किया। क्लियर है। कहीं कंफ्यूजन हो तो आप चैट में लिखिए, आपका देख रहे हैं तो आपकी वहीं पर जो भी डाउट है वो क्लियर कर देंगे। तो तीनों सेंटेंस में वर्ड्स क्लियर हैं आपके, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी एंड एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर रूल। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है आपका
कि नो इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर दोज नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? तो आपको बता दें, आर्टिकल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यानी ए एंड द जो आर्टिकल हैं इन तीनों को दो टाइप से बताया गया है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं और डेफिनिट के अंतर्गत द का प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं उसके अंतर्गत यानी कि ए और एन के अंतर्गत काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो प्रकार के नाउन होते हैं। तो आपने अभी सीखा था पिछले रूल में कि काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनमें आपको ए और एन का यूज करना है और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत उनमें आपको क्या प्रयोग करना है? कुछ भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रहेगा ना। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत जो अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं यानी कि जिन नाउन्स को आप गिन नहीं सकते उनमें हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ए और एन का। जैसे वाटर मेक्स आवर लाइफ पॉसिबल, तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को हम गिन नहीं सकते, इसलिए इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ये क्या कहलाते हैं? ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। तो दोनों बातें हम आपको बताते चल रहे हैं कि आर्टिकल का यूज आपको कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो जो अनकाउंटेबल होते हैं वहाँ आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। सेकंड सेंटेंस है दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। वुड जो है मीन्स लकड़ी, लकड़ी को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो वुड से पहले भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ये कौन सा आर्टिकल कहलाया? अनकाउंटेबल आर्टिकल, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन कहलाया आपका। क्लियर है? यानी काउंटेबल के आगे आपको ए एन यूज करना है, लेकिन अनकाउंटेबल के आगे आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ये आप बिठा लीजिए अपने मन में। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, डेफिनिट आर्टिकल द। अभी बात हो गई, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मूवमेंट, पास्ट बैटल्स etc। यानी कि जो डेफिनिट आर्टिकल द होता है उसका प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देखिए, नदियों के नाम से पहले कर सकते हैं, माउंटेन से पहले कर सकते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हमारी जितनी भी हैं जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये सभी क्या है? हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग। इस तरीके की जो भी हैं XYZ उनसे पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करोगे। हिस्टोरिकल मूवमेंट, जितनी भी मूवमेंट हो चुके हैं हमारे यहाँ, ऐतिहासिक घटनाएं जो घटी हुई हैं उनसे पहले भी आपको द का यूज करना है। पास्ट बैटल्स, जो भी पिछले समय में युद्ध लड़े गए हैं तो उनसे पहले भी अगर युद्ध का नाम आता है तो भी आप द का यूज करते हैं। अब जैसे रूल नंबर 3 का जो एग्जाम्पल है क्या है? द गंगा इज द होली रिवर ऑफ इंडिया। देखिए, गंगा क्या है? एक होली रिवर है, यानी कि पवित्र नदी का नाम है। गंगा कभी कभी प्रॉपर नाउन भी होता है, ध्यान दीजिए। गंगा इज अगर हम कहेंगे गंगा इज द नेम ऑफ माई सिस्टर, गंगा क्या है? मेरी बहन का नाम है, तो आप गंगा से पहले द नहीं लगा सकते। लेकिन यदि नदी के बारे में बताया जाता है तो आप द का प्रयोग करोगे। तो द गंगा इज द होली रिवर ऑफ इंडिया। सेकंड क्या दिया है? हिमालय। तो द हिमालय इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय कहाँ है? भारत के उत्तर में है। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 4। देखिए, रूल नंबर 4 में क्या है? द इज यूज्ड बिफोर सीज, ओशंस, न्यूज़पेपर्स, सन, मून etc। ये जो रूल नंबर 3 पढ़ा था उसी का सेकंड पार्ट समझ लीजिए, उसी के संबंधित चलेगा कि द का प्रयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप। देखिए, समुद्रों के नाम से पहले कर सकते हैं,
ओशियंस सागर के नाम से पहले कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले कर सकते हैं, सन सूर्य, मून चंद्रमा, इनसे पहले आप इनका यूज कर सकते हो। ये क्या है, ये सभी अपने आप में एक होते हैं। अब न्यूज़पेपर्स के बारे में जानकारी कर लें। आपका मन होगा कि देखो न्यूज़पेपर एक तो होता नहीं है कि दैनिक भी है, अमर भी है, हिंदुस्तान भी है, लेकिन आप देखिए एक कैटेगरी का एक ही न्यूज़पेपर ऑल द वर्ल्ड होगा। एक न्यूज़पेपर का नाम कहीं भी दूसरा नाम नहीं होगा। अमर उजाला यदि यहाँ चल रहा है तो किसी भी दूसरे स्थान पर अमर उजाला नहीं चल रहा होगा, इसलिए इसको हमने किस कैटेगरी में डाला है, द की कैटेगरी में डाला है, यानी कि जो अपने आप में सिंगल पीसेस होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल देखेंगे कुछ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, द इंडियन सी इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। इंडियन सी यानी कि भारतीय समुद्र कहाँ पर है, भारतीय समुद्र इन द साउथ ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण में है। कौन सा, हिंदुस्तान सागर, हिंद महासागर, जिसका नाम आपने सुना होगा। नेक्स्ट है द हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है। द हिंदुस्तान टाइम्स, इसलिए न्यूज़पेपर का नाम है क्या, हिंदुस्तान टाइम्स, उससे पहले हमने क्या लगाया अपनी तरफ से, द, तो इज प्रिंटेड इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में प्रिंट होता है, कौन सा पेपर होता है, हिंदुस्तान टाइम्स, उससे पहले हमने क्या लगाया, आर्टिकल द। सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, एग्जाम्पल नंबर 3 है, सूर्य क्या देता है हमें, हीट और लाइट देता है। तो सन क्या है, अपने आप में एक है, ध्यान दीजिए, SON नहीं है, ये क्या है, SUN। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग्स में, तो SON क्या है, बेटा है, SUN क्या है, सूर्य है, तो हमें सूर्य पर फोकस करना है। तो द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। नेक्स्ट है स्काई इज ओवर द अर्थ, तो क्या आएगा स्काई से पहले, द, स्काई भी क्या है, अपने आप में एक है, 10-20 स्काई हमारे यहाँ नहीं है। तो क्लियर हो गया ये रूल, किन किन से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। रूल नंबर 5 क्या है, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, मॉर्निंग, इवनिंग, ग्रेट रिलीजियस बुक्स, द कलेक्शन ऑफ पोएम्स और स्टोरीज एंड इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। द का प्रयोग और किससे पहले करते हैं, देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज करते हैं। हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है, तो आप उसे भी चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और उसको दोबारा से देख सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे मोस्ट, बेस्ट, ये सभी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती हैं जिनमें EST वर्ड जुड़ा होता है। तो उनसे पहले आपको क्या करना है, द का यूज हमेशा करना है। मॉर्निंग, सुबह, मॉर्निंग से पहले भी द आता है, इवनिंग से पहले भी द आता है। ग्रेट रिलीजियस बुक, जितनी भी हमारी पवित्र पुस्तकें हैं उनसे पहले भी हमें द लगाना है, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, किसी भी धर्म की हो उनसे पहले हमको द का यूज करना होता है। द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स के ग्रुप के साथ भी हमें यूज करना होता है। स्टोरीज, कोई भी स्टोरीज हो उनसे पहले भी हम द यूज करेंगे। इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये पहले भी रूल में आ चुका है कि हमारी जितनी भी घटनाएं हुई हैं ऐतिहासिक, उनसे पहले भी आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल हैं इसके कि मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। तो मोहन कौन है, द बेस्ट स्टूडेंट, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने क्या लगाया, द शब्द यूज किया है, यानी कि आर्टिकल द का यूज किया है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। ऐसे ही देखिए ये सेकंड सेंटेंस है, द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम। तो ये क्या है, एडवर्ब्स हैं। जब
डिग्री को एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो उनसे पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। तो द मोर यानी कि इसको कंपैरेटिव डिग्री को हमने एडवर्ब डिग्री के हिसाब से यूज किया गया है, तो इसलिए इससे पहले हमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए एडवर्ब के रूप में होना चाहिए। द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम, इस तरीके के सेंटेंस यदि है तो आप द का यूज कर दीजिए। थर्ड है द मून साइंस इन द नाइट्स, चंद्रमा कब चमकता है। देखिए इसमें दो आर्टिकल हैं, देखा जाए तो मून से पहले भी आर्टिकल है और इधर नाइट से पहले भी आर्टिकल है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ एग्जाम्पल, द ट्रैवलर्स विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले क्या है, द है, तो मॉर्निंग है, नाइट है, इवनिंग है, इनसे पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्या है, द रामायण वॉज रिटन बाय सेज व्यास, तो रामायण को व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। तो रामायण क्या है, हमारी होली बुक है, पवित्र पुस्तक है, इसलिए इससे पहले हमने क्या यूज किया है, द का यूज किया है। मेरे ख्याल से क्लियर होता चल रहा होगा द कहाँ कहाँ लगाना है। ऐसे ही द गीता, गीता क्या है, पवित्र पुस्तक का ही नाम है, तो गीता से पहले द का यूज किया है। तो ध्यान दीजिए गीता कभी कभी नेम भी होता है, प्रॉपर नाउन भी होता है, तो कहेंगे गीता इज माई सिस्टर, तो हम ये नहीं कह सकते कि द गीता इज माई सिस्टर, वहाँ हम रॉन्ग हो जाएंगे। तो जब पुस्तक के बारे में चर्चा चल रही हो तभी हम द का यूज करेंगे। क्लियर है रूल। द गीता क्लियरली एक्सप्लेन्स द थ्योरी ऑफ कर्म, तो कर्म के बारे में गीता के अंदर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मालूम है गीता बुक किसके द्वारा बोली गई थी, पूरी बुक ये श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए गए थे उसके अंतर्गत ये गीता पुस्तक पूरी लिखी गई, यानी इसमें क्या है, इसलिए इसमें कर्म के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट रूल है आपका द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर डिसीजेस, गेम्स, कलर्स, द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स। ये क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि हम द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, यानी द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किससे पहले, डिसीजेज, यानी कोई भी XYZ बीमारी हो उससे पहले आप द का यूज़ नहीं करोगे। गेम्स के नेम हो, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, ETC, इस तरीके के गेम हो उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। कलर्स के नेम उनसे पहले भी नहीं करते हैं। ये सब आपके करेक्शन में यूज़फुल रहते हैं। छोटे बच्चे मोस्टली यूज कर जाते हैं इनको, लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो तो इनके करेक्शन आपको जानकारी में रखने चाहिए। और कंपटीशन वाले जो भी बच्चे हैं और जिनके यहाँ करेक्शन चैप्टर जो है, ये चैप्टर जो आता है मोस्टली अब तो 9 to 12 हो गया है, क्योंकि अब यूपी बोर्ड में भी NCERT लग चुकी है, पहले NCERT नहीं थी, तो 9th वाले बच्चों के लिए करेक्शन यूज़फुल नहीं थे, लेकिन अब NCERT लगने के बाद ये करेक्शन उन लोगों के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि अदर बड़ी क्लासेस के लिए होते हैं। तो आप लोग भी इसको 9th क्लास से स्टार्ट कर दीजिए करेक्शन, और CBSE बोर्ड में तो ये 7th 8th से भी बच्चों से पूछे जाने लगते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन अभी बताया हमने बीमारी से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन दो बीमारियां ऐसी हैं जिनसे पहले आप आर्टिकल लगाते हो। कौन कौन सी बीमारी है वो, द मम्प्स और द मिजल्स, यानी मम्प्स और मिजल्स जो बीमारी हैं उनसे पहले आपको द का यूज करोगे। तो आप इसे कैसे पढ़ोगे, द मम्प्स एंड द मिजल्स, ठीक। और बस बाकी जितनी भी बीमारियां, मलेरिया हो, कॉलेरा हो, टाइफाइड हो, कोई भी हो XYZ, उनसे पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसके, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, गेम है, लेकिन उससे पहले हमने आर्टिकल यूज नहीं किया है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज बॉर्न इन जनवरी, तो वह कब पैदा हुआ था, जनवरी में पैदा हुआ था। तो जनवरी क्या है, मंथ का नेम है,
मंथ के नेम से पहले भी आर्टिकल नहीं आता है। तो आर्टिकल यूज़ करना और ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना, दोनों ही रूल्स कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। थर्ड रूल है आपका, एग्जाम्पल है, ही इज़ डाउन विद मलेरिया, वह मलेरिया से पीड़ित है। तो मलेरिया क्या है, बीमारी है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल नहीं आया। कपिल देव इज़ अ क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट क्या है, गेम का नाम है, लेकिन उससे पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। अ क्रिकेट प्लेयर यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इसलिए हमने क्या किया, ए शब्द का यूज किया है। अगर केवल क्रिकेट होता तो हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट रूल है हमारा, सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो रूल आपको क्लियर हो गए होंगे ये वाले। और इसके अलावा देखिए एक रूल ये भी था इसमें कि जब हम किसी भी संपूर्ण जाति के बारे में बताते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हम बोलें कि द काउ इज यूजफुल, तो काउ क्या है, संपूर्ण जाति है, तो इससे पहले हम द यूज करेंगे। अगर हम पर्टिकुलर किसी गाय के विषय में बता रहे हैं, जैसे हम कहें कि रेड एंड वाइट काउ, तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे, उस जगह हम अ रेड या एन रेड, जैसा भी हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा उसके अनुसार उसका यूज करेंगे। तो ध्यान देना, जब संपूर्ण जाति होती है तो द यूज करेंगे, और जाति नहीं होती है तो हम द का यूज नहीं करेंगे। अब इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए नोट किए हुए हैं, जिसमें आपकी हेल्प के द्वारा हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आप सभी लोग फिर से तैयार हो जाएं अपनी चैटिंग खोलकर। चलिए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, इस बार हमने अपोजिट कर दिए हैं। पहले हमने इस तरीके के सेंटेंसेस लिए हैं ऑप्शन वाले, और उसके बाद हमने डायरेक्ट आंसर वाले एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो द गॉड इज मर्सीफुल टू ऑल ऑफ अस। देखिए इसको हमने 4 पार्ट्स में डाला हुआ है, द गॉड, ABCD। अब इसमें आपको मिस्टेक ढूंढनी है, मिस्टेक कहाँ पर है ढूंढिए आप जरा, और फिर हम इसका आंसर आपको बताते हैं, फिर अपनी मिस्टेक को आप देखिए। क्योंकि देखिए हम एरर बता रहे हैं, उससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बता रहे हैं कि आपको कहाँ क्या प्रयोग करना है, कहाँ नहीं प्रयोग करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी चैप्टर में हम सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताएं। हमारे जो पिछले चैप्टर्स चल रहे हैं वहाँ से रूल हमारे ट्रांसफ़र होके भी यहाँ पर आएंगे। तो इसका आंसर निकला फर्स्ट, द गॉड। क्यों निकला बता सकते हो? क्योंकि गॉड जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, और आपको मैंने पहले ही बताया है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। इसलिए द गॉड जो है वो रॉन्ग है, लेकिन आंसर इसका आएगा ए। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, ABCD में ऑप्शन चुनना है कि जो ऑप्शन गलत होगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन यही रहता है कि चारों ऑप्शन में आपको जो सही लगता है, सही से मतलब जिसमें आपको मिस्टेक मिलती है, वो आपको ऑप्शन देना होता है। बाद बाकी 3 तो सही है हमारे, एक ही आंसर हमारा गलत है, तो हमारा आंसर हुआ ए। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वी वेंट टू सी द ताजमहल इन द आगरा। ABCD चारों ऑप्शन हैं, पढ़ लिया होगा ध्यान से आपने। वी वेंट टू सी द ताजमहल इन द आगरा। तो आपको मिस्टेक भी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, तो आप अपना आंसर राइट करते चलिए सभी। तो देखिए ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए हमने इससे पहले द लगाया, तो यहाँ तो ये सही हो गया। वी वेंट टू सी, हम गए देखने, यहाँ भी ये सही हो गया। इन द आगरा, लेकिन आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगा दिया है यहाँ पर, द, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए हमारा आंसर क्या निकला, डी। क्लियर। इस तरीके से आप सिलेक्ट किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा इज अ होली रिवर फॉर हिंदूज, नो एरर। तो ABCD इसको भी हमने 4 ऑप्शन में बांटा गया है। ऑप्शन हमारे कितने भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन हमारा सही होगा हम उसको ही OMR शीट में फिल करते हैं। तो इसमें गंगा क्या है, एक पवित्र नदी का नाम है गंगा, लेकिन गंगा से पहले क्या लगाना चाहिए था हमको, आर्टिकल द लगाना चाहिए था। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस रॉन्ग हुआ, ए, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, ए। देखते हैं हम लोग क्या आंसर रहा इसका। इसका आंसर प्रिंट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, तो आप आंसर इसका क्या होगा, गंगा। गंगा से पहले क्या होगा, द गंगा। क्लियर, तो इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। अब आपके लिए सिंपल वाले सेंटेंस, इसमें आपको केवल ये बताना है कि कहाँ पर मिस्टेक है और कहाँ पर आपको क्या वर्ड ऐड करना है। सन सेट्स इन वेस्ट, सन सेट्स इन वेस्ट। तो यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ क्या क्या वर्ड्स ऐड करने हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को, और खुश भी हो रहे होंगे, फटाफट अपनी चैटिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे कि किसका सबसे पहले आंसर पहुंचता है। चलिए देखते हैं क्या आंसर रहा इसका। तो क्या आंसर रहा, सन क्या है, सूरज। सूरज कितना होता है, एक। प्रकृति का भी है अंग, इसलिए इससे पहले क्या आएगा, द। वेस्ट क्या है, दिशाएं, साइड्स होती हैं हमारी 4 साइड्स, उनमें एक वेस्ट होती है, तो दिशाओं से पहले भी क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो सेंटेंस सही क्या रहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। बहुत पढ़ा है आपने ये सेंटेंस, अभी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किए थे, उसमें भी आपने ये सेंटेंस बहुत बार पढ़ा था। व्हाट ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, तो इसमें क्या करेक्शन होगा, बहुत जल्दी अपना अपना लिखिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं आपने क्या चैट किया और क्या आंसर वाकई में निकला। चेक करिए जरा अपना अपना सभी लोग। देखिए व्हाट ब्यूटीफुल पिक्चर, क्वेश्चन क्या हुआ, कितनी सुंदर तस्वीर है। कितनी तस्वीर है, एक। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। क्लियर, सभी का सही हो है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10। मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10, तो इसमें क्या करेक्शन हुआ आपका। तो मून, मून क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, यूनिवर्सल है, नेचुरल है और अपने आप में एक होता है, इसलिए मून से पहले क्या आएगा, द आएगा। द मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10। क्लियर है आप लोगों को, और आपको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। तो आपके पास कोई ना कोई वोकैबुलरी होगी आर्टिकल से संबंधित, तो उसको आप प्रैक्टिस जरूर किया करिए और अपनी प्रैक्टिस करिए आर्टिकल की। और यदि आपको कुछ हमारे द्वारा हेल्प चाहिए, ये पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, वहां से आप भी पीडीएफ को बाद में ले भी सकते हैं। तो चैनल वीडियो को देखकर समझ सकते हो, बाद में अपनी पीडीएफ कहीं भी डाउनलोड भी कर सकते हो दोबारा अगेन एंड अगेन देखने के लिए, जिससे कि आपको चैप्टर क्लियर होता रहे। थैंक यू, बाय।